पकड़ो। पता ना अब क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम में से ही कोई फ़ोन किया था क्या? अरे हाँ, हमने किया था भैया। तुमने किया था? हाँ। क्या बात है? भैया हम बहुत दूर से आए हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमने आपके बारे में सुना है कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो भैया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें भैया। इतना डर क्यों रहा है भाई? भैया बहुत डर लग रहा है। गाँव से भाग के आए ना, इसलिए बहुत डर लग रहा है दोनों को। तो भाग के आए उस समय डर नहीं लगा, अब डर लग रहा है? अब डर मम्मी लग रहा है पापा नहीं भैया। मान रहे थे हम दोनों के, इसलिए घर से भागना पड़ा। खिलाफ कोई काम करोगे तो कोई कैसे मानेगा? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अब्दुल नाम है भैया। अब्दुल नाम है जी। तो तुम्हारा? शिवानी। शिवानी। हाँ। तुम हिंदू हो? हाँ, हिंदू है। तो ये सब क्या पहन रखी हो? वो इसीलिए क्योंकि इनके ताकि साथ कोई देखे ना जाएंगे भैया। तो कोई मजाक ना बनाए, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, तो हम मुस्लिम है। दोनों का मजाक बनेगा, इसलिए मैं मुस्लिम बन गई। और मैंने बुर्का इसलिए पहनाया ताकि कोई इन्हें पहचान ना पाए। अपनी पहचान भैया छुपाने कुछ के लिए समझ में पहना नहीं है। कब आए हो शहर में तुम लोग? कितना दिन हो गया? हम लोग आज ही आए हैं भैया और ये समझ में नहीं आ रही कि कर तो करें क्या। सुबह से पार्क में ही बैठे थे, बस। ना हमारे पास खाना खाया, ना पैसे हैं, हमें ये भी नहीं पता कैसे कहाँ मतलब जाएंगे। क्या उम्मीद लेकर तुम लोग घर से भाग कर आए हैं? हमें लगा था हम दोनों अपनी ज़िंदगी काट लेंगे कहीं ना कहीं काम करके। एक दिन की जीवन है क्या कि तुम लोग भाग करके काट लोगे? नहीं भैया, हैं? इनको कुछ ना कुछ काम मिलेगा, ये पढ़े लिखे हैं। मैं भैया कुछ भी कम कर पढ़ी लूँगा, लिखी हूँ। कुछ भी कर लूँगा मैं। कुछ भी कर लेगा? 2 वक्त की खाना तो अभी खिला नहीं पा रहा है, कह रहे कुछ भी कर लूँ। भैया पता नहीं था मेरे को। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी इनके लिए। कितना उम्र है? ये क्या है? ये वो माला शादी के लिए, शादी के लिए माला मंदिर दिया। जा रहे थे शादी करने के लिए। ऐसे पहन के मंदिर जाओगे शादी करने के लिए? कोई घुसने देगा तुमको मंदिर में? नहीं, ये तो मैं उतार दूंगी, ये तो दुनिया वालों के चक्कर में पहना है भैया। ये अपने हमने आप को इसलिए छुपाने पहनाया के था लिए। ताकि कोई इन्हें पहचान ना पाए भैया। हमें बहुत डर लग रहा था, इसी बारे में बुर्का पहना के इनको लेके आया। ये मेरा धर्म स्वीकार करने के लिए इनको कोई एतराज़ नहीं। मंदिर जाके हिंदू रीति रिवाज से ही शादी करेंगे, तभी तो फूल माला लेके आए। जी। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल नाम है भैया मेरा। कितना उम्र है तुम्हारा? 20 साल उम्र है मेरी। 20 साल है। जी भैया। तुम्हारा कितना उम्र है? 17 साल। 17 साल। हाँ। अभी तो बालिग भी नहीं हुई हो पर और प्यार शादी के तो- चक्कर में प्यार तुम तो- गांव से भागे। प्यार ऐसा होता है क्या? भैया मैं बहुत माँ बाप से प्यार नहीं किया जाता है? तो उनसे भी करते थे, वो पर दुश्मन होते हैं क्या माँ बाप? वो नहीं अपनाते इनको, वो कभी नहीं अपनाते, इसलिए मैं इनकी कैसे कसम मान के लिए- चलो कुछ नियम कानून हर चीज़ के लिए बना है, क्यों कैसे कोई अपना लेगा? हैं? सरकार चलाने के लिए भी कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि लोग उसको तोड़े ना, उसके अंदर लोग काम करेगा। भैया भग के तो आगे, अब कुछ पता नहीं था हमें नियम कानून मुझे क्या लगा था चीज़ है। ये पढ़े लिखे, इनको काम मिल जाएगा, दोनों की जिंदगी 17 कट साल की जाएगी। हो, अभी शादी करोगे उल्टा चले जाओगे जेल, तुम भी जाओगे। भैया पता नहीं था, प्लीज़। भैया अब कुछ मैं भी मदद बहुत कर डरा दो हुआ आप, हम दोनों की। हूँ, कुछ अभी हम मदद तो कर दीजिए आप। गलत कदम क्या उठा मदद लिया। करें? मतलब ऐसे चीज़ को और मैं बढ़ावा दूं कि मैं मदद करूंगा? आप बताओ। एक तो 17 साल के हो, शादी करने जा रहे हो, उसमें भी दोनों आदमी का धर्म अलग अलग है, कैसे मैं इस चीज़ को रिकमेंड कर तो दूं? भैया धर्म से प्यार का क्या मतलब? हम तो प्यार करते हैं ना, एक प्यार दूसरे में से प्यार जाति करते धर्म हैं। थोड़ी देखा जाता है। प्यार में नहीं देखा जाता है, ठीक है, लेकिन माँ बाप के कम से कम इज्जत का ख्याल तो करना चाहिए ना। मेरे घर वाले नहीं मानते कभी, मेरे मम्मी पापा इनको अपनाते ही नहीं। अच्छा, इनके घर वाले भी इनको मार देंगे जान से, मार मेरे देंगे घर जान वाले से, भी तभी हम लोग भैया भग के आए हैं। देखो ये चीज़ बताए हो माँ बाप को, नहीं, तो उनको फिर तो कैसे पता जज ही कर नहीं लिया है। कि वो लोग नहीं मानेंगे? उन्हें तो ये भी नहीं पता मैं घर से भाग के आई हूँ, ना इनके घर वालों को पता, ना मुझे। वो लोग सो रहे थे सुबह। देखो मैं अभी तुम लोगों का कोई मदद नहीं कर सकता हूँ अगर शादी करोगे तो, क्योंकि तुम्हारा उम्र अभी 17 साल तुम बता रही हो। कोई आईडी है तुम लोग का? दिखाओ जरा, है कोई कुछ आईडी? लेके नहीं आए। आईडी कुछ तो लेके नहीं आए? कुछ नहीं लेके आए। 17 साल उम्र बता रही हो, शादी करने जा रही हो, मैं इस चीज़ को नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ। पर मैं तो नहीं, इसका प्यार इसके करती लिए हूँ मैं भैया। मदद कर सकता हूँ भैया तुम मैं लोग। बहुत तो प्यार भैया करती कुछ तो बताइए प्लीज़, कुछ नहीं समझ हूँ। में आ रहा वापस है जाएंगे तो भैया। घर वाले इनको भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहती, मेरे माँ पापा मार डालेंगे मुझे। क्या नाम है पापा के आपके? पापा का नाम हाँ, सुनील, सुनील। सुनील कुमार। सुनील चौहान। हाँ, मार डालेंगे मेरे घर वाले।
नहीं जा सकते। भैया लोग बहुत के डर लग रहा है। बेटी जन्म लेता है ना, बेटे जन्म लेता है तो लोग सोहर कराता है, खुशियाँ मनाता है कि घर में संतान जन्म लिया है। और वहीं संतान जब माँ बाप के सर के पगड़ी को ना लात से जब कुचल दे, तुम्हारे जैसे औलाद, क्या मैं बोलूँ तुमको, तुम लड़की हो, अगर लड़का रहती ना तो तुमको अभी लगाता मैं 2-4 अच्छा से। और तुम्हें तो भाई तुम समझदार हो, तुम्हारा उम्र हो गया, मान के चलो लड़की अभी कम उम्र की है, 17 साल बता रही। तुम्हें तो इस चीज़ की समझ होनी चाहिए ना कि लड़का अगर 18-20 से कम हो तो उसकी शादी नहीं हो सकती, लड़की भी 18-20 से कम हो। भैया नियम तो कानून तो पता नहीं था, पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसी के चक्कर में हम लोग भग के आ गए भैया। प्यार के चक्कर में माँ बाप की कोई कीमत नहीं है, उन्हें लात मार के बाहर निकाल दोगे। भैया इनके घर पे जाए तो इनके घर वाले मार देंगे, मैं अपने घर पे लेके जाऊँ तो मेरे घर वाले मार देंगे इनको। दोनों ही स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का धर्म अलग है। अरे तो सोच समझ के करना चाहिए ना। पर हम तो प्यार करते हैं। चलो हम प्यार तो प्यार भी करते हो, जब शादी ही करना था तो थोड़ा वेट करते हो, बालिग हो जाते तब उसके बाद करते हो तुम। भैया ये नियम कानून घर हमें वाले पता कहीं और था। करा रहे थे, इनके घर वाले जबरदस्ती, इसलिए हमें भागना पड़ा। इनके मम्मी पापा कहीं और शादी करा रहे थे इनकी, इसलिए घर से भागना पड़ा। लड़की देखो, देख रखी थी। मैं मदद तभी करूँगा, अभी शादी नहीं करोगे तुम लोग तब, क्योंकि अभी लड़की का उम्र 17 साल है, जी ठीक है। अगर अभी शादी करोगे मैं 1 पैसा का मदद नहीं करूँगा, स्पष्ट बात है भाई, सोच लो क्या करना है। तो आप ही बताइए भैया जी क्या कर रहे हैं। भैया अगर हमारा मानो, इज्जत से लड़की को लड़की के घर पहुँचाओ, जी ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जाओगे घर पे तो तुम्हें लोग मार देगा, ये तुम्हें बात का डर लग अगर रहा इस है बात जी। का डर है तो ठीक है, तुम मत जाओ। लड़की को भेज दो घर, ठीक है, या तुम चले जाओ घर जी और मैं इसके माँ बाप को यहाँ पे बुलाता हूँ। बुला सकते हो ना उनको, हैं? बुला सकते हैं। सामना कर लोगी? हाँ, थोड़ा सा गुस्सा करेंगे फिर कर लेंगे। थोड़ा सा गुस्सा करेंगे? हाँ। अरे पता ना, गुस्सा भरा रहता है क्या दिमाग में? नहीं, वो घर मम्मी इसलिए बोलेंगी क्योंकि मम्मी पापा सो रहे थे रात में अच्छा, और हम बिना बताए चले आए, भाग आए। अगर मान के चलो तुम लोग शादी भी कर लेते हो जी तो तुम अपने माँ बाप के पास इसके लेके जा सकते हो? अब नहीं जा सकते, जीवन भर अकेले ही रोड पे धक्का खाओगे? वो तो है ही। अलग रहेंगे, अपना अलग अपना। रहेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। कितना दिन चले गए? जीवन एक दिन का है क्या नहीं नहीं, कि ऐसे कुत्ते की तरह रोड पे काट लोगे? नहीं, अब इतनी बड़ी गलती हो गई, हमसे पता नहीं था, हमको नादान से थे। कभी सोचा नहीं, पर अभी समझ में आ रहा है गलती करी हमने। गलती हो गई दोनों से, अब क्या करें भैया। देखो, शादी वादी का भी ख्याल हटाओ, ठीक है, और घर जाओ आराम से। अगर घर जाओगे तब मैं कुछ पैसे का मदद करूँगा, और नहीं तो नहीं करूँगा। समझ में आ रही है? जी भैया। देखो, मदद कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारे शादी के लिए नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रही है? तुम्हारे घर जाने के लिए कर रहा हूँ, और घर जाने के लिए फ़िलहाल इतना बहुत है। मैं भी कोई कुबेर का खजाना लेके नहीं बैठा हूँ कि लोगों को इसे 1000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे देता रहूँ, ठीक है। तो अगर जाना चाहती हो तो ये आराम से 5,000 रुपये है, बस का टिकट कटाओ या ट्रेन का टिकट कटाओ, अपने घर जाओ। अगर तुम्हें भी डर लग रहा है तो तुम अपने माँ बाप को फ़ोन करो, बात कराओ मुझे, और मेरे यहाँ बुलाओ, मैं उनको समझाऊंगा ढंग से, ठीक है। पकड़ो ये और जाओ यहाँ से। ठीक है भैया। ना, अब क्या हो गया? ये हम नहीं पहन सकते, मतलब हमारे चक्कर में जबरदस्ती पहना था। हम अपने घर जा रहे हैं। वो भैया इनके चक्कर में जबरदस्ती पहनाए हमें, हमें नहीं पहनना था ये। क्योंकि इन्होंने बोला कि हमारे धर्म में हो तो शादी मुझसे करोगी तो ये पहनना पड़ेगा, अच्छा, वरना मैं ये कपड़े नहीं पहनती। मेरे धर्म में ये सब अलाउ नहीं है। तो मैंने तभी तो आपको पहनाया था ताकि सब लोग देखे ना मैं आपको। हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम धर्म का कपड़ा कैसे पहन सकती हूँ? तो आप तो अभी कपड़ा से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, समझ में आ रही है? इस खोपड़ी से होता है, समझ में आ रही है? इस भेजे से होता है। मैं नहीं पहन सकती। जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उसके लिए तुम उनको लात मार के यहाँ आ गई हो, चंद गलती हो प्यार के गया लिए। था, पर अब मैं वापस जाना चाहती हूँ।
जाना चाहती हो ना? इनके साथ और नहीं अभी तो जाना आप चाहती। कबूल करने के लिए तैयार थे। नहीं, मुझे कुछ कबूल नहीं करना। अपने जाओ जाओ तो जाओ यहाँ से, से खुश हूँ मैं। जाओ। अगर माँ बाप कुछ बोले तो हमसे बात कराना, ठीक है? उसके बाद में मैं उन लोगों से बात करूँगा। जाओ। और भाई देख इधर आ, ये तुमने पहनाया था, उठाओ। किसी को बना भगाने से पहले जी 100 बार आगे पीछे सोचना चाहिए। जी चाहे कोई भी हो, हिंदू लड़का हो या मुस्लिम लड़का हो, हिंदू लड़की हो या मुस्लिम लड़की हो, जी 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 प्यार से सिर्फ जीवन नहीं चलता है। जीवन काटने के लिए ना पैसों की ज़रूरत होती है, काम की ज़रूरत होती है, रिश्तेदार की ज़रूरत होती है, सबसे जीवन चलती है। और सब के खिलाफ अगर जाओगे ना तो फिर जीवन वो कुत्ते की जीवन बन जाती है। जैसे कुत्ता खा लिया, रोड पे सो गया, किसी से कोई उसको मतलब नहीं, सेम वही चीज़ हो जाती है। जी। कितना कमा लेते तुम? 5,000, 10,000, 15,000, इससे ज़्यादा नहीं नहीं कमाता था। इतना में तुम उसका ख्याल रख सकते थे? नहीं रख सकते। नहीं रख पाता। उसको भी तुम कमवाते। तुम लोग की जीवन लेबर की तरह रोड पे कट जाती। अभी भी समय है, प्यार वार के चक्कर में मत रहो, किसी को फोर्स मत दो, उसको कोई दबाव मत देना। भैया गलती हो गई, ठीक है। मुझसे। उसको दबाव मत देना, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को और थाने पे जाकर केस कर दूंगा। क्योंकि देखो सामने उधर हम कैमरा लगाए हैं, सारा रिकॉर्ड किए हैं। भैया आप इतनी देर से हाँ, सारा हम कैमरा में रिकॉर्ड वीडियो बना रहे थे। हम बिना कैमरा के कहीं किसी के पास मिलने नहीं जाते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है भैया। तो मैं समझा रहा हूँ, समझदार हो तुम, बालिग हो चुके, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है भैया। नहीं तो हम दूसरा तरीका से भी समझाते हैं, और दूसरा तरीका से समझाएंगे तो लोग कहेगा कि देखो ये हिंदू है, ये मुसलमान है इसलिए ये मार रहा है, ये मुसलमान है ये हिंदू है इसलिए मार रहा है। तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। बाकी समझदार हो, सोचो आपके ऊपर अगर इस तरह से बीते, अगर आपकी बहन किसी के साथ भाग जाए, इस तरह से करे, तो कैसा आपके ऊपर बीतेगा? बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा। लगेगा ना? बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। उसी तरह सबको लगता है। उसके भी घर में अजीब लगता होगा, उसके माँ बाप को अजीब लगता होगा, उसके भाई को अजीब लगता होगा। तो ये सब चीज़ सोचना चाहिए, उसके बाद कोई काम करना चाहिए। प्यार करो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्यार मत करो, लेकिन प्यार किसी को तड़पा करके, किसी को छोड़ करके, किसी को नीचा दिखा करके नहीं किया जाता है। जी जी। प्यार करो, उसके माँ बाप के मर्ज़ी से करो, अपने माँ बाप के मर्ज़ी से करो, उनको भी खुशियाँ देखो, उसके माँ बाप की खुशियाँ भी देखो। उनकी खुशियाँ में तुम्हारी खुशियाँ हैं। समझ में आ रही है? सिर्फ तुम्हारी खुशी में सबकी खुशी नहीं है। जी जी। जाओ, और समझदार होगे तो आइंदा उसको कभी कॉल नहीं करोगे और दोबारा उसको टॉर्चर नहीं करोगे। ठीक है? बहुत बहुत ठीक है, जाओ इधर। गलती हो गई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, सबसे गलती होती है, जाओ। दोस्तों, अक्सर लोग घर जोड़ने का काम करता है, लेकिन मैं शायद ऐसा इंसान हूँ कि लोगों के घर तोड़ने का काम करता हूँ। ये लोग गांव से भाग करके आए थे, मुझे पता नहीं है कि मैं सही किया हूँ या गलत किया हूँ, लेकिन मुझे जो उचित लगा वो मैं किया हूँ। कोई लड़का हिंदू था, वो लड़की मुस्लिम, लड़की हिंदू थी शायद और लड़का मुस्लिम था। दोनों प्यार करते थे, प्यार के चक्कर में घर से भाग कर आए थे। लड़की हालांकि बालिग भी नहीं थी, अभी वो नाबालिग थी, लेकिन वो ये माला वाला सब लेकर के बैठी थी कि भैया मुझे इतना जल्दी में मुझे मंदिर जाना है और शादी करना है कि पूछो मत। और लड़की तो यहाँ तक कि वो बुर्का वर्का पहन के अपना फेस, शकल, चेहरा सब छुपाना भी चाहती थी ताकि कोई पहचान ना सके। लेकिन जब उसने नाम बताया तो नाम से मुझे शक हुआ। जब मैंने उसे पूछा तो मदद के लालच में उसने शायद सच्चाई सारी चीज़ बता दी। अब जो हमें अच्छा लगा वो चीज़ मैं समझाया। अगर उन लोगों के भेजा में बैठ गया, शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग, तो जीवन उन लोग की संभल जाएगी, नहीं तो शायद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो लोग। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा आप लोग के कमेंट का और रिप्लाई देने का पूरा जोर शोर से प्रयास करूँगा। जय हिंद।